प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना, डिस्ट्रिक्ट नागौर। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको स्ट्रेटिग्राफी के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के टॉपिक मारवाड़ सुपर ग्रुप, जो कि राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी या राजस्थान की जियोलॉजी से संबंधित है, उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में पूर्व के व्याख्यान में विस्तृत से चर्चा की गई थी, और अगर हम स्ट्रेटिग्राफी की बात करें तो राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेशंस मिलते हैं, और प्री कैम्ब्रियन के बाद पैलियोजोइक्स, मेसोजोइक्स, सिनोजोइक्स, इनके डिपॉजिट्स स्ट्रेटिग्राफिकली भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में जब हमने स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में चर्चा की थी तो आपके साथ इनकी जानकारी साझा की थी। आज के इस व्याख्यान में राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी में मारवाड़ सुपर ग्रुप से संबंधित जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इस मैप में जो स्लाइड में दिखाया जा रहा है, अगर हम लोकेशन की बात करें तो भारत के राजस्थान प्रांत के वेस्टर्न राजस्थान में पर्टिकुलरली अगर हम जाएं तो वहाँ पर मारवाड़ सुपर ग्रुप के रॉक्स पाए जाते हैं, जिसमें इस नक्शे में आप देख सकते हैं नीचे जो प्लस प्लस के नोटेशन के साथ जो इस नक्शे में दिखाया गया है वो बेसमेंट है। उसके ऊपर जो ब्लैक डॉट्स बताए गए हैं वो जोधपुर ग्रुप की चट्टानें हैं, उसके ऊपर बिलाड़ा ग्रुप की चट्टानें, और उसके ऊपर नागौर ग्रुप की चट्टानें। ये राजस्थान में किस फॉर्म में पाई जाती हैं नक्शे के द्वारा इस स्लाइड में दिखाया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला के नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिमी पार्श्व में विंध्यन के समकालीन पूर्व में अरावली पार विंध्यन, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रांस अरावली विंध्यंस कहते हैं, नाम से पहचानी जाने वाली चट्टानों के समूह को वर्तमान में मारवाड़ महासंघ के नाम से वर्गीकृत किया गया है। इनके ऊपरी भांडेर विंध्यन महासंघ समूह के साथ सहसंबंधित माना जाता है। मारवाड़ महासंघ की चट्टानें पश्चिम राजस्थान में जोधपुर, नागौर और बीकानेर जिलों में फैली हुई है, जिनमें बालूकास्म व चूना पत्थर मुख्य शैल है। यह जमाव नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन में हुए थे। ये मारवाड़ महासंघ की अगर हम शुरुआत आपके साथ साझा करूं तो बताने के लिए इस स्लाइड में बताया गया। तो प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी ऑफ राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे नीचे जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, जिनको पूर्व में बीजीसी कहा जाता था, बैंडेड निजी कॉम्प्लेक्स, जिसे जीएसआई ने बाद में भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के नाम से क्लासीफाई किया। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के बाद उसके ऊपर अरावली सुपर ग्रुप की रॉक्स आती है। अरावली, बीजीसी, अरावली, और उसके बाद रायलो ग्रुप की चट्टानें आती हैं, जिसमें अपने मकराना मार्बल की चट्टानें शामिल हैं, और उसके ऊपर दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें आती हैं। तो जो प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी में बात करते हैं तो सबसे नीचे बीजीसी या भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, उसके ऊपर अरावली, फिर रायलो, फिर दिल्ली, और उसके ऊपर मलानीज आते हैं। मलानीज जैसे अपन ने इग्नेस रॉक्स के बारे में जब व्याख्यान मैंने दिया था तो आपको बताया था मलानीज के बारे में 745 ±10 मिलियन ईयर्स अगो। ये उस समय का समय था जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ मलानी इग्नेस सूट्स की चट्टानें पाई जाती है, और ये लोअर प्रोटेरोजोइक्स की कालखंड की चट्टानें थीं। उसके बाद लगभग 550 सवा 500 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट एनवायरनमेंट बदला, वॉल्केनिक से सेडिमेंटेशन की प्रक्रियाएं चालू हो गई। तो उस समय जो चट्टानें, अभी जैसे मैंने कहा नागौर बेसिन और बिरमानिया बेसिन में उस समय सेडिमेंटेशन के साथ जो चट्टानें बनी, उन्हें हम मारवाड़ सुपर ग्रुप कहते हैं।
इसमें मुख्यतः सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की चट्टानें होती हैं। लाइमस्टोन को हमने देखा कि वेस्टर्न राजस्थान में जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है, और सैंडस्टोन जो कि बिल्डिंग स्टोन के रूप में पूरी हिंदुस्तान में विख्यात है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, और बहुत ही खूबसूरत कार्विंग ले लेने के कारण, पॉलिश ले लेने के कारण सैंडस्टोन जो है बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में उपयोग में होता है। नागौर बेसिन दक्षिण में जोधपुर, उत्तर पश्चिम में पोखरण, दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वत श्रृंखला के सहारे सोजत, बिलाड़ा होते हुए उत्तर पूर्व में मेड़ता रोड तक फैला हुआ है। क्योंकि ये स्ट्रेटिग्राफी में जब हम पुराने बेसिन की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में बात करते हैं। करीब 800 से 1000 मीटर मोटाई के मारवाड़ महासंघ के निक्षेपों को जोधपुर, बिलाड़ा तथा नागौर समूह में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको इस नक्शे में बताया। इस स्लाइड में आप देखिए, चूँकि जो मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें हैं, अगर हम मध्य प्रदेश में, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में जो विंध्यंस हैं, स्ट्रेटिग्राफिकली जब हम उनको क्लासीफाई करते हैं तो विंध्यन सुपर ग्रुप में करते हैं। तो वो जो विंध्यन सुपर ग्रुप है जो टाइप एरिया में, उसके साथ मारवाड़ सुपर ग्रुप की ये जो चट्टानें हैं किस तरह से उनके साथ एसोसिएटेड है, उनके समकक्ष है, उसको समझाने के लिए इस स्लाइड में आप देखिए कि ये नीचे जो जोधपुर ग्रुप है यहाँ पे, इसमें देखिए सोनिया सैंडस्टोन और ये गिरबाकर सैंडस्टोन, इनको किसके समकक्ष माना गया है। विंध्यंस में अगर हम जाएंगे तो लोअर विंध्यंस और अपर विंध्यंस, लोअर विंध्यंस में सेमरी, उसके ऊपर अपर विंध्यंस कंपैरेटिवली यंगर्स, उसको 3 भागों में बांटा गया है, कैमूर, रीवा और भांडेर। ये कैमूर, ये रीवा और ये भांडेर। तो ये जो जोधपुर ग्रुप है, जो मारवाड़ सुपर ग्रुप का नीचे वाला बेसल पार्ट है, ओल्डर रॉक्स हैं, जिन्हें हम ईडियाकारण, यहाँ पे ये देखिए ईडियाकारण आजकल ज़्यादा चर्चा में है, यहाँ फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर्स आजकल ज़्यादा रिपोर्ट होने लगे हैं। तो जो जोधपुर ग्रुप है उसको रीवा ग्रुप के सापेक्ष, और उसमें भी झीडी सेल और रीवा सैंडस्टोन, इनके समकक्ष इनको माना गया है। अब इसके बाद जो मारवाड़ सुपर ग्रुप का मध्य पार्ट है, जिसे हम बिलाड़ा ग्रुप कहते हैं, जिसमें लाइमस्टोन की डोमिनेंस होती है, और उसको 3 भागों में बांटा है, दन्नप्पा डोलोमाइट, गोटन लाइमस्टोन और पुंडलू डोलोमाइट। इनको अगर हम यहाँ से वापस इसके सापेक्ष करते हैं तो ये आप देखिए कि इनको भांडेर ग्रुप के गनूरगढ़ शैल और भांडेर लाइमस्टोन, उनके सापेक्ष यहाँ पे इनको उनके समकक्ष माना गया है। मारवाड़ सुपर ग्रुप के जो अपर पार्ट में यंगर फॉर्मेशन में जो नागौर ग्रुप है, जिसमें वापस सैंडस्टोन की डोमिनेंस होती है, जिसे हम नागौर सैंडस्टोन और टुकलिया सैंडस्टोन के रूप में क्लासीफाई करते हैं, इनको लोअर भांडेर और अपर भांडेर, इनके सापेक्ष समकक्ष माना गया है। तो ये इस तरह से, किस तरह से हमारी मारवाड़ सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं उनको विंध्यंस के साथ टाइप एरिया है उनके साथ किस प्रकार से समकक्ष माना गया है, वो इस स्लाइड में बताया गया है। जोधपुर ग्रुप की मुख्य शैल, जैसे पहले कहा अभी आपको, सैंडस्टोन है, उसके साथ शैल पाई जाती है तथा जोधपुर, बीकानेर और नागौर जिलों में फैली हुई है। इसके अंतर्गत पोखरण बोल्डर बेड, सोनिया शैल सैंडस्टोन, गिरबाकर सैंडस्टोन, ये समूह में इनको बांटा गया है, और सैंडस्टोन का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। बिलाड़ा समूह की मुख्य शैल चूना पत्थर या लाइमस्टोन है, जो उच्च कोटि का होने के कारण सफ़ेद सीमेंट, स्टील प्लांट और हाइड्रेटेड लाइम निर्माण में उपयोग में होता है। बिलाड़ा संघ की शैल जोधपुर, पाली, नागौर जिलों में मिलती है। चूना पत्थर के साथ डोलोमाइट और चट भी पाई जाती है। गोटन, सोजत, बिलाड़ा, खीमसर, बोरुंदा, इन क्षेत्रों में लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स का खनन यानी माइनिंग होती है। बिलाड़ा समूह को जैसे पहले की स्लाइड में बताया था, दन्नप्पा, गोटन और पुंडलू 3
समूह में आगे सब डिवाइडेड करके क्लासिफाइड किया गया है। अगर नागौर ग्रुप की बात करें, ये सबसे ऊपरी यंगर फॉर्मेशन है मारवाड़ सुपर ग्रुप की। तो नागौर ग्रुप नागौर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में विस्तृत है तथा इसमें बालूकास्म अर्थात सैंडस्टोन और जिप्सम युक्त सिल्टस्टोन मुख्य सेल है। नागौर समूह की चट्टानों के साथ हेलाइट और जिप्सम की परतें भी पाई जाती हैं। नागौर समूह को नागौर और टुकलिया दो में आगे सब डिवाइडेड किया गया है, जैसा कि पहले वाली स्लाइड में आपको बताया गया था। ये तो नागौर बेसिन की बात हुई। अब अगर हम बिरमानिया बेसिन की बात करें तो बिरमानिया बेसिन में मारवाड़ महासंघ के अवसाद मलानी अग्नेय संजाति की चट्टानों के ऊपर अवस्थित हैं तथा नागौर बेसिन के दक्षिण पश्चिम में पोखरण से 125 किलोमीटर दूर 100 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन अवसादों में मुख्यतः सैंडस्टोन और डोलोमाइट मिलते हैं। बिरमानिया बेसिन में भी मारवाड़ महासंघ के अवसादों को रंधा शैल समूह तथा बिरमानिया शैल समूह में बांटा गया है। इनमें क्रमशः सैंडस्टोन तथा डोलोमाइट डोमिनेंट रॉक्स पाई जाती है। इन्हें क्रमशः जोधपुर और बिलाड़ा समूह के समकक्ष माना गया है। तो जो बिरमानिया बेसिन है उसमें दो प्रकार के रंधा शैल और बिरमानिया शैल। रंधा शैल में सैंडस्टोन और बिरमानिया शैल समूह में डोलोमाइट मिलते हैं। तो जो रंधा है उसको तो जोधपुर के इक्विवेलेंट और जो बिरमानिया है उसको बिलाड़ा के इक्विवेलेंट माना गया है। अब आप इस टेबुलेशन में समझाने की कोशिश की गई है। आप नीचे देखिए, सबसे नीचे दिल्ली सुपर ग्रुप की रॉक्स है जो मेसोपोटामियस की है, जो नीचे दिखाई गई है। लगभग 1480 मिलियन ईयर्स उनकी एज है। उसके ऊपर अपन जाएं तो सिरोही ग्रुप, एरनपुरा ग्रेनाइट और उसके ऊपर मलानीज की रॉक आ जाती है यहाँ पे, जो लगभग 745 मिलियन ईयर्स पुरानी है। उसके बाद आप देखिए मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें बताई गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें सबसे नीचे जोधपुर, फिर बिलाड़ा और ये ऊपर नागौर, बिलाड़ा और ये जोधपुर में सबसे नीचे पोखरण बोल्डर बेड, उसके ऊपर सोनिया फॉर्मेशन और उसके ऊपर गिरबाकर फॉर्मेशन। बिलाड़ा के अंदर हमने जैसे पहले बताया दन्नप्पा, गोटन और पुंडलू, जबकि नागौर के अंदर नागौर और टुकलिया, उसके बाद में इनके ऊपर ये बाप बोल्डर बेड आ जाते हैं। तो इस तरह से ये इसमें स्ट्रेटिग्राफी टेबल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। ये टेबल है। इस टेबल में आप देखिए सबसे नीचे जो जोधपुर ग्रुप है उसकी थिकनेस देखिए 125 से 240 मीटर। बिलाड़ा ग्रुप है उसकी थिकनेस 100 से 300 मीटर। नागौर ग्रुप है उसकी थिकनेस 75 से 500 मीटर तक पाई जाती है। इनकी एज अगर अपन बात करें तो यहाँ ये देखिए इसकी एज लिखी हुई है इडियाकारन टू लोअर कैम्ब्रियन। जैसे कहा सबसे नीचे बेसमेंट मलानी कॉम्प्लेक्स की चट्टानें, उसके ऊपर पोखरण बोल्डर बेड, फिर जोधपुर ग्रुप, फिर बिलाड़ा ग्रुप और फिर नागौर ग्रुप और इनके ऊपर बाप बोल्डर बेड। इनमें कौन से फॉसिल्स पाए जाते हैं वो इसमें यहाँ दिखाए गए हैं और ये रेफरेंस जिन्होंने रिपोर्ट की है उनके बारे में इस स्लाइड में टेबल में आपको जानकारी दी गई है। यहाँ इस नक्शे में पुनः आपको इंडिया के सापेक्ष राजस्थान में ऊपरी जो पश्चिम राजस्थान का भाग है उसमें किस प्रकार के निक्षेप पाए जाते हैं उसकी जानकारी है। ये नीचे मलानीज पाए जाते हैं, उसके ऊपर जोधपुर, उसके ऊपर बिलाड़ा और सबसे ऊपर नागौर ग्रुप की चट्टानें। तो इसमें यहाँ आप देखिए ये जोधपुर का इलाका, ये बिलाड़ा का इलाका, ये नागौर का इलाका और ये लगभग इस पूरे क्षेत्र में मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानों को डिफाइन किया गया है, किस तरह से उनका फॉर्मेशन किस अवस्था में लोकेशन वाइज पाया जाता है, ये इस नक्शे में दिखाया गया है। ये उसी मारवाड़ सुपर ग्रुप की फॉर्मेशंस को मैप में कलर नोटेशन देते हुए, कलर के अलग अलग रेफरेंस देते हुए बताए गए हैं।
इसमें यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इस कलर में सिनोजोइक्स की रॉक्स हैं, और ये बेसमेंट की रॉक्स लाल कलर में यहाँ ये जो यहाँ इस क्षेत्र में दिखाई गई है ये मालानीज की चट्टानें, और उसके बाद ये चॉकलेटी कलर में जोधपुर सैंडस्टोन, ये ब्लू कलर में बिलाड़ा लाइमस्टोन, और ये येलो कलर में नागौर सैंडस्टोन। ये इस तरह से नक्शे में किस तरह से मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानें पाई जाती है वो यहाँ दर्शाई गई है। ये जोधपुर सैंडस्टोन से बना हुआ जोधपुर में ही उमेद भवन पैलेस, जिसे स्थानीय भाषा में चित्तर पैलेस भी बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, जोधपुर सैंडस्टोन खूबसूरत कार्विंग लेने के कारण बिल्डिंग स्टोन के रूप में बहुत उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी में मारवाड़ सुपर ग्रुप की चट्टानों के बारे में इस व्याख्यान में मैंने आपको जानकारी दी, जो मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती हैं और जिनमें मुख्य चट्टानें लाइमस्टोन और सैंडस्टोन हैं, और उनकी स्ट्रेटिग्राफी की क्या पोजीशन थी वो इस व्याख्यान में मैंने आपके साथ साझा की। इंटरनेट से कुछ सामग्रियाँ, कुछ नक्शे, कुछ टेबल्स इस लेक्चर में बनाने के लिए उपयोग में लिए गए। आप इस लेक्चर का PDF भी आपके साथ साझा किया जा रहा है, उसका अवलोकन करेंगे और राजस्थान की स्ट्रेटिग्राफी में जो महत्वपूर्ण एक चैप्टर मारवाड़ सुपर ग्रुप है उसके बारे में अपनी जानकारी एनरिच करेंगे।